तो दोस्तों ओबराय रियलिटी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1779 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1411 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1492 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली है। लगभग 5 से 6% के आसपास की तेजी है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 17 से 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन ये भी याद रखिएगा रियलिटी सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में बिजनेस मोस्टली इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना आता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको हल्के से बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 863 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 652 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 735 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि साल दर साल मैंने क्या बताया कि साल दर साल 6% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ाया, 5 से 6%, लेकिन खर्चे देखते हैं तो लगभग 13% बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। स्पेशली इन्वेंट्री के नाम पे 747 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी को। फिर भी कंपनी के खर्चे ज़्यादा देखने को मिले, जबकि पिछले साल मात्र 133 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री में एक अच्छा खासा बचत हुआ है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 760 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 618 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 622 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, 0.5% के आसपास आप कर सकते हैं। आधे परसेंट के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन ये तेजी भी आपको तेजी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी है कंपनी के अदर इनकम। क्योंकि अदर इनकम देखें तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। वही 20 करोड़ अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट में से निकाल देते हैं, 622 में से 20 निकाल देते हैं तो 602 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। जबकि पिछले साल 618 करोड़ के आसपास। तो ऐसे अगर आप देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला। जबकि रेवेन्यू 5 से 6% बढ़ा है, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 21 रुपये के आसपास, पिछले साल देखते हैं 17 रुपये। अभी देखें तो लगभग 17.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 60% से गिर के 55% आपको देखने को मिल रहा है। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 42% से गिर के 39% आपको देखने को मिला। तो मार्जिन आपको देखें तो साल दर साल ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिले। टेक्निकली देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि 5 से 6% के सालाना ग्रोथ को आप कोई ग्रोथ मानते नहीं है, वो भी रियलिटी सेक्टर के अंदर। जबकि एक अच्छा खासा बूस्ट आपको देखने को मिला है सारी रियलिटी सेक्टर की कंपनियों के अंदर पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। डिमांड भी कुछ ज़्यादा ही रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी गिरावट इन शेयरों के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस टैप के जो नंबर है, इस टैप के नंबर शायद शेयर के अंदर जोश भरने का काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस वजह से शायद थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि शोभा के भी नंबर आए थे, उसके रिजल्ट के बाद शेयर के अंदर गिरावट आई थी। अभी देखें तो यहाँ पे भी नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।